नमस्कार दोस्तों, एपिसोड एसएफएम चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम रानी दुर्गावती का नेक्स्ट एपिसोड आपके सामने लेके आए हैं। तो आइए सुनते हैं इनके शौर्य की गाथा। 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत साहेब के साथ हुई। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे: गढ़ मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। दुर्गावती के पति दलपत साहेब का अधिकार गढ़ मंडला पर था। रानी दुर्गावती के इसी सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार वह पराजित हुआ। 1546 में बाज बहादुर ने फिर गोंडवाना पर हमला किया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने वह बुरी तरह से पराजित हुआ। परंतु अकबर बादशाह की बुरी नजर बाज बहादुर की पत्नी रूपमती पर थी, इसीलिए उसने मालवा पर हमला कर मालवा को 1562 में अपने अधिकार में कर लिया। जाहिर था लंपट और दुष्ट अकबर का अगला निशाना रानी दुर्गावती और उनका राज्य गढ़ मंडला था। मुगल अकबर गढ़ मंडला राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इसी पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना राज्य पर हमला कर दिया। आसफ खान ने युद्ध के मैदान में रानी दुर्गावती को सैनिकों की वेशभूषा में देखा तो चकित रह गया। युद्ध भयानक था। रानी की तलवार ने मुगलिया सेना को काट कर रख दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आसफ खां अकबर के पास पहुंचा। अगली बार उसने दुगनी सेना और तैयार करके एक साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया था। स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। मुगल सेना ने अंतिम बार आसफ खां के नेतृत्व में 1564 में गोंडवाना पर हमला किया। इस बार मुगलिया सेना तोपों के साथ आई थी। आज रानी का पक्ष दुर्बल था। रानी का पुत्र नारायण बहुत घायल हो गया, तो रानी ने उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। नारायण की सुरक्षा में लगे सैनिकों ने रानी दुर्गावती को संदेश भेजा कि उनका पुत्र अब कुछ ही पल का मेहमान है, एक बार उसके अंतिम दर्शन कर ले। पर रानी दुर्गावती ने कहा, मैं अपने पुत्र को देवलोक में ही मिल लूंगी। अभी अपनी मातृभूमि का ऋण चुका लूं। और इतना कहते ही रानी की तलवार ने अपनी गति बढ़ा दी, जिससे मुगलिया सैनिकों के सर धड़ से पत्तों की तरह गिरने लगे। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उनकी नोक आंख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह को आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार समय ही अपने सीने में
घोंपकर आत्म बलिदान के पथ पर प्रयाण किया। महारानी दुर्गावती चंदेल ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी दुर्गावती की समाधि बनी है, जहां गोंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 24 जून 1564 को रानी ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने युद्ध जारी रखा, लेकिन शीघ्र ही वह भी वीर गति को प्राप्त हो गया। भारत की इस महान वीरांगना के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ऐसे ही हमारे देश में ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया है और अपना बलिदान भी दिया है इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए। ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं।